सुनोगे नहीं आप, लेकिन रिजल्ट हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। पूरी कोशिश करूंगी ना आगे तक बातें कोशिश नहीं करिए। जो गांव है हमारे, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के लोगों में एक रोष था कि जो ट्रांसफ़र टीचर्स की हुई हैं, जो तबादले हुए हैं, वो सही नहीं हुए हैं। तो हमने आज सीओ साहब से पूरी डिटेल में बात की। कहीं ना कहीं लीकेज हुई है, कहीं ना कहीं करप्शन हुई है, क्योंकि टीचर्स जो है गांव और उधम जो रेशियो है वो बैलेंस नहीं हुई है। तो सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज मैं और मेरे साथ में डीडीसी नरसू सुभाष जी, डीडीसी पिंकी जी, मेरे भाई जसपाल सरपंच सत्यालता से और भी अन्य साथियों के साथ आज हमने सीओ मैडम से मुलाकात कर उनको अपनी समस्या से अवगत करवाया कि जो तबादले पिछले दिनों हुए हैं, जो ट्रांसफ़र लिस्ट जो टीचर्स की सामने आई है, उससे लोगों में खुशी नहीं है, क्योंकि बहुत से स्कूल इन्होंने खाली कर दिए हैं और बहुत से स्कूलों में टीचर्स की इतनी कमी हो गई है, मेरे को लगता नहीं है कि स्कूल सर्वाइव कर पाएंगे, स्कूल चल पाएंगे। और मैंने उनको बताया कि जिस तरीके से डे बाई डे स्कूल में टीचर्स की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, बच्चों का बेस जब कमज़ोर होगा, आने वाले दिनों में वो कॉलेज जाके क्या पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उनको ये कहा कि इस टीचर जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनको ठीक कीजिए, और जिन स्कूलों से आपने टीचर्स उड़ाए हैं, जहाँ पर टीचर्स की कमी है, उनको वहाँ पे टीचर्स दीजिए। और अगर आप 15 दिन के अंदर टीचर्स नहीं देते तो हम फिर सभी पंच सरपंच डीडीसी इकट्ठे होकर आपके दफ्तर के बाद धरने पे बैठेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें टीचर्स नहीं दोगे। क्योंकि गाँव में जो मज़दूर का बच्चा है उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो उधमपुर में आके प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेके वहाँ पे पढ़ाई कर सके। और शहर में भी जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी गांव के ही 80% बच्चे पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, उसको अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे निकलेगा। तो कहने का मतलब शहर और गांव में जो भेदभाव है उसको भी कम करना चाहिए, क्योंकि शहर में भी बहुत से स्कूल्स ऐसे, जैसे आप टीचर ट्रेनिंग स्कूल ले लीजिए, मलाड स्कूल, हाई स्कूल ले लीजिए, और भी अन्य जो शहर के साथ लगते स्कूल्स हैं, वहाँ पर स्टाफ एक्स्ट्रा है। सिटी स्कूल में एक्स्ट्रा स्टाफ है, तो गांव में स्टाफ जितना होना चाहिए उससे कम स्टाफ है। तो यही हमारी सीईओ साहब से विनती है कि जल्द से जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। और ये बात जो है हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नोटिस में भी लाई है और गवर्नर साहब के नोटिस में लाई है, और आने वाले दिनों में अगर स्टाफ पूरा नहीं होता तो हम धरने पे बैठेंगे। तो क्या लगता है राकेश जी आपको कि गांव के स्कूलों को और गांव के बच्चों को जो है नज़रअंदाज किया जाता है? गांव के बच्चों को, गांव के स्कूलों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, ये आपसे हमारा वादा है। आप चैनल्स के माध्यम से गांव के लोगों से, उसके लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए। जी, आज मैं डीडीसी लाटी, मेरे जैसे कि चाड़ी बंगला हो गया और मेरा पार्ला डूडू हो गया, यहाँ से जो टीचर उठाए गए थे मेरे एरिया वापस से लेके पीछे लाटी मरोठी सारे, तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हुई थी सीओ मैम से मिलने कि देखो, अगर आपने उठाए हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप उठाइए इनको, आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन दूसरे भी तो लगाओ। ये थोड़ी है कि आप मेरे पूरे स्कूल खाली कर दोगे। जैसे सुधमादेव से इन्होंने 6 टीचर उठाए हैं तो उधर लगाया कोई भी नहीं है, ऐसा तो नहीं ना चलेगा। अब पीछे मेरे डूडू बसंतगढ़ में भी ऐसे ही किया है, लगाए नहीं है, सिर्फ उठाए हैं। तो जनता मेरी क्राई करेगी, और मैं भी जनता के साथ खड़ी हूँ, तो मैं भी जनता का ही साथ दूंगी, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। इसलिए मैं अपनी जनता की बात इनके पास पहुँचाने आई थी कि मेरे जा तो टीचरों को वापस कर दो, जा तो उनकी जगह दूसरे लगा दो। और मेरी एक रेखा टीचर है, वो उधर से लगाई, आंखें बंद करके इन्होंने जो ऑर्डर बनाया था, जो आंखें बंद करके इन्होंने देखा ही नहीं है। जहाँ पर उसको लगाया है 4 पोस्टें वहाँ पर हैं, 4 की 4 फिल हैं, वो जाए कहाँ बेचारी, ना आगे की ना पीछे की, उधर से भी उसको रिलीव कर दिया। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ऐसे आंखें बंद करके नहीं ऑर्डर किए जाएं, क्योंकि देख के करें कि कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर नहीं है। और ख़ास करके हमारे पहाड़ी एरिया में हमारे मजदूर भाइयों के, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो कम से कम उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये तो उनके साथ बेइंसाफ़ी थी जो उधर से टीचर उठा लिए, तो वो उनकी क्राई सच्ची है, मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज सीओ मैम से मुझे ये आश्वासन मिला कि हम उनको जा तो बैक करेंगे, जा तो 15 दिन के अंदर हम आपको टीचर दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।